फ्रेंड्स, तो हम अभी लास्ट वीडियो में क्या कर चुके थे, हम देख चुके हैं कि एपी जीपी और एचपी के कंसेप्ट्स, वही कंसेप्ट्स हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको ये टेस्ट देने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़े वो आने चाहिए, या आपको जो अपना मेथड है उससे आप सॉल्व करो। तो कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा फास्ट मेथड में आपको दूँ। ठीक है, वही कंसेप्ट समझा चुका हूँ, उसी कंसेप्ट के ऊपर है। तो 23 थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, हमें एक एपी दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, डिफरेंस मालूम है -2 -2। तो इसकी हमें क्या निकाली है, 23rd टर्म। तो आपको बताया था कि अगर वो 23rd टर्म निकालनी है तो हम 22 टाइम्स इसका जो डिफरेंस होगा उसे फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे। तो -44 + 7 = -37, ये आंसर है। ये कंसेप्ट समझा चुका हूँ आपको। विच टर्म ऑफ एन एपी 5, 8, 11 is 320। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि विच टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो हम कहेंगे अगर n टर्म्स हैं तो n-1th टर्म। जैसे ऊपर कहा था 23rd, तो आपने 22 ले लिया था, तो यहाँ पे हम कह लेते हैं लेटर से n-1th टर्म। तो n-1 टाइम्स डिफरेंस, 8 - 5 कितना होता है 3, प्लस फर्स्ट टर्म में 5 = 320। तो ये आ गया हमारे पास n-1 × 3 = 305। 3 से कैंसिल हो गया 105, तो n की वैल्यू आ गई 106। तो इसका मतलब 106 आंसर हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज q। मतलब कि जो सम है p टर्म्स का वो तो है q। तो सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। तो p टर्म्स का मतलब सम नंबर ऑफ टर्म्स है p इनटू एवरेज, और ये दे रखा है आपको q। और फिर देखा है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, जो पहली q टर्म्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, और उसकी वैल्यू दे रखी है p। अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें तो आ जाएगा ए बी जी, तो कॉमन आएगा दोनों में, इधर से आ जाएगा p माइनस क्यू, और ये आ जाएगा q माइनस p। तो यहाँ से हमारे पास ए बी जी की वैल्यू कितनी आ गई, q माइनस p अपॉन p माइनस क्यू, है ना। ये तो -1 आ गई। तो ए बी जी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द सम ऑफ p + q टर्म्स। तो p + q टर्म्स का जो सम होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो p + q हो जाएंगी, इनटू एवरेज। एवरेज कितना हो गया, -1। तो ये तो -p + q हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 2 and 22 रिस्पेक्टिवली, सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स इज। तो एक तो ये नॉर्मल प्रोसीजर आप वैसे करो। अगर हमने कंसेप्ट पे जाते हैं तो हमें पता है यहाँ पे कि T2 दे रखा है आपको, T2 कितना दे रखा है 2, और T7 कितना दे रखा है आपको 22। तो आपको बताया था जो सफिक्स प्रीफिक्स ये दे रखे हैं हमें नीचे सफिक्स के साथ 2 और 5। तो 7 - 2 5D = 20। तो D की वैल्यू आ गई 4। अगर D की वैल्यू 4 है तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी -2, क्योंकि ये टर्म 2 है, इससे पहले टर्म आ जाएगी -2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स। तो आपको सम का फॉर्मूला बताया था, अगर सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालना आपको बताया था कि कौन सी वाली हमारी टर्म्स होती हैं जिनको हम एसोसिएट करते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक नाम बताया था, इट वॉज अ स्पेशल नेम। तो अगर नेम नहीं मालूम है तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये आ गया इनटू एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए कौन कौन सी टर्म्स का पेयर बनेगा, एक टर्म, क्योंकि 35 टर्म्स लिखा हुआ है, तो T2 और T, या हाँ T2 ले लेते हैं इसको, और दूसरी टर्म आएगी 34, क्योंकि इन दोनों की जो सम होता है 34 + 2 36 होगा, 35 से एक बड़ा होगा।
तो आपको एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ था कि फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म, सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म, तो एवरेज हम उन टर्म से भी निकाल सकते हैं, हमें सारी टर्म सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो T2 प्लस T34 अपॉन 2, यहाँ से हमारा एवरेज आएगा। T2 में पता है 2 है, और T34 क्या हो जाएगा, 33 टाइम्स डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म, तो दैट मीन्स -2 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल ही हो गया, 66। तो ये आ गया 66 आ गया एवरेज। तो 66 इंटू 35, एक टर्म आ जाएगी हमारे पास, 6 5 30। तो और सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या वैल्यू आती है। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 2310, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ first 7 terms of an AP is 10 and that with first 7 terms is 27. तो क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 10 and that with 7 terms is 27. तो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP is, D की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट 7 terms का सम दे रखा है 10, ठीक, और एंड दैट विद 7 terms is that with next 7 terms, with next है यहाँ पे, next मतलब टोटल 14 टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उनका सम है 27। तो फर्स्ट 7 टर्म्स का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। सम क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो फर्स्ट केस में तो 2a प्लस n-1, n है 7 तो हो जाएगा 2a प्लस 6d, वो तो आपको दे रखा है 10। और सेकंड में क्या दे रखा है आपको, क्योंकि टोटल टर्म्स हो गई 14, तो 14/2 इंटू 2a प्लस n-1 13d इज इक्वल टू 27। ये आपको गिवन है, अब बस सॉल्व करना है आपको d के लिए। तो ये तो आ जाएगा 7/2, इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 से, इधर भी डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये 7/2 बन गया। ये 7/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 7 14, तो ये 7/2 बन गया। सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 13 - 6, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बच जाएगा, ए वाला तो टर्म कैंसिल हो गया। अब 13 - 6 7d इंटू 7/2 इज इक्वल टू 27/2 माइनस 10, तो इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इधर 1 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7। 1/7 हमारा आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन AP इज 21। तो सम क्या होता है आपको पता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 13 टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। तो नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज दे रखा है आपको 21। फिर सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स कितना दे रखा है आपको, 13। तो सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स क्या हो गया, 21 इंटू एवरेज, ठीक है। तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, या फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपके पास एवरेज इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये 8/-8 आ जाएगा ना, -8/8 लिख देता हूँ, आप तो फटाफट कर लेंगे एग्जाम में। तो आ गया -1। अब पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स कितना आ जाएगा, ये तो बहुत ईजी आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 34 इंटू एवरेज कितना हो गया, -1। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, -34 आंसर। तो ये तो -34 आ गया। फिर एक क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 21 18 15 12 विल गिव द सम 0, कि सम 0 आ जाए। तो सम 0 कैसे आएगा आपको पता है, सम 0 इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास हाउ मैनी टर्म्स, तो कितनी टर्म्स चाहिए होंगी, हमने कहा n टर्म्स चाहिए होंगी, उनका सम 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, n/2 इंटू 2a, a तो है 21, तो 2a हो जाएगा 42
प्लस n-1, n-1 इंटू डी हो जाएगा 18 माइनस 21 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो n से आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो आ गया 42 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर चले जाएगा तो आ जाएगा 3n-1, तो 3 से 12 टाइम्स चले गया, सॉरी 14 टाइम्स चले गया, तो n आ गया 15, तो हमारा आंसर आ गया 15। कोई माथा पच्ची नहीं, इजी क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इफ ए बी सी आर इन ए पी, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी सी सी ए बी आर इन ए पी एच पी जी पी एच। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें टाइम लग सकता है, इसमें हम मैनिपुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो इनमें तो हम मैनिपुलेशंस करते हैं हर बार, और ये क्वेश्चंस हम तब ठीक से कर पाएंगे अगर हमें मालूम है कि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। लॉजिकली हम कुछ सोच सकते हैं 2 या 3 स्टेप्स आगे तक, ओके। तो क्वेश्चन है, अगर ए बी सी ए पी में है तो कैसे हम जनरेट करें बी सी और सी ए और ए बी। तो एक तो ये लग रहा है कि अगर हमने किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया ए बी सी से, और फर्स्ट टर्म में ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी सी बच जाएगा। सेकंड टर्म में अगर बी अपॉन ए बी सी है तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा। थर्ड टर्म में अगर सी है और सी को हमने डिवाइड कर दिया ए बी सी से तो ए बी बच जाएगा। तो अगर हम इन लाइन्स पे सोचें तो हम चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा कुछ लॉजिक लगाएंगे। और लॉजिक हम कैसे लगा सकते हैं कि अगर ए बी सी ए पी में है तो हम क्या करें, इन नंबर्स को अगर हमने डिवाइड कर दिया सेम डिजिट से तो वो भी ए पी में होगी, ठीक है। तो ए बी सी अगर ए पी में है तो हमने इनको डिवाइड कर दिया ए बी सी से, ठीक है। ए बी सी से डिवाइड कर दिया तो कर सकते हैं, तो ये भी ए पी में रहेगी। डिवीज़न कर दिया तो ये टर्म्स भी ए पी में होंगी। ए से ए कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी और 1 अपॉन ए बी, ये तो ए पी में आ गई। तो अगर ये ए पी में आ गई तो इसका जो रिवर्स होगा, मतलब कि रेसिप्रोकल बी सी ए सी और ए बी, वो एच पी में हो जाएगा। तो इसका मतलब बी सी सी ए बी किस में होंगे, एच पी में। तो एच पी आंसर है, ठीक है। अब फिर एक और एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया, इफ